राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। आज एक वृंदावन संबंधित एक छोटा सा प्रसंग लेंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। एक वृंदावन महिमा मंजरी नाम का एक 12 दोहे का एक हमारे श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज एक वृंदावन की महिमा का बड़ा संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा ग्रंथ निर्माण किया है। देखो, ग्रंथ, जहाँ तक ग्रंथ की बात है तो कहते हैं कि अगर महापुरुषों के 8 श्लोक हों, जिसको अष्टक कहते हैं, चाहे महाकाव्य हो, जैसे मान लो रामायण जी हैं, भागवत जी हैं, वो भी ग्रंथ हैं, और विनय पत्रिका वो भी ग्रंथ है, हनुमान चालीसा वो भी ग्रंथ है। कहते हैं कि अगर महापुरुषों के 8 श्लोक हों, उसके मतलब एक उसके समूह को ग्रंथ कहेंगे कि फलाना ग्रंथ है, उसका ये नाम है, तो इसको हम ग्रंथ ही कहेंगे। तो वैसे ग्रंथ का नाम है श्री हरिव्यास यशामृत। उस ग्रंथ से ये अंश लिया गया है। कह रहे हैं कि प्रथम वंदी हरिव्यास पद श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी लिखत हों पुण्य भज श्यामा श्याम। प्रथम वंदी हरिव्यास पद, सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव भगवान श्री हरिव्यास देवाचार्य के जुगल चरणों की वंदना करके, उनको नमस्कार करके, और पुनः भज श्यामा श्याम, सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके और पुनः श्यामा श्याम का भजन करके, उनका ध्यान करके, और श्रीधाम वृंदावन महिमा नामक, श्रीधाम वृंदावन महिमा मंजरी नामक मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। अब उसमें फिर वर्णन कर रहे हैं, गुरुदेव को नमस्कार कर लिए, अपने इष्ट देव को ध्यान करके अब ये शुभ कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो अब पहला जो चरण है, कह रहे हैं श्यामा श्याम बिहार निज श्री वृंदा विपिन उदार
अरब खरब बैकुंठ को गर्व मिटावनहार। श्यामा श्याम बिहार निज, श्यामा श्याम को प्रिय लगने वाला, श्यामा श्याम के हृदय को, इंद्रियों को, मन को, चित्त को रुचने वाला जो प्रसंग है, जो रस है, वो उनका नित्य विहार है, उनका रसमय विहार है। तो श्यामा श्याम बिहार निज वृंदा विपिन उदार, जो उदार चूड़ामणि श्रीधाम वृंदावन जो किसी को भी शरण देते हैं और अपनी शरण में रख करके उसे कृतार्थ कर देते हैं, ऐसी जो नित्य विहार स्थली श्री श्यामा श्याम की वृंदावन भूमि की ऐसी महिमा है, उसकी ऐसी मधुरता है, ऐसी उनकी रसमयता है कि उनकी तुलना में अगर वृंदावन धाम की मधुरता से श्री वैकुंठ धाम की तुलना की जाए तो देखो ऐश्वर्य से माधुर्य की तुलना नहीं होती है ना, क्योंकि वैकुंठ धाम है वो ऐश्वर्यमय धाम है, वहाँ प्रभु का बड़ा ठाट है। और श्री धाम वृंदावन में ये प्रेम नगर है, यहाँ तो श्यामा श्याम बहुत मधुराति मधुर यावन मात्र को सुखी करते हुए श्यामा श्याम मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो वृंदावन का मधुर रस है, ये अरबों खरबों वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, जो गरिमा है, वो वृंदावन का जो रस है उसकी तुलना में वो फीका हो जाता है, वो नगण्य हो जाता है कि क्योंकि यहाँ प्रेम का राज्य है और वहाँ प्रभुत्व का राज्य है, वहाँ ऐश्वर्य का राज्य है। तो प्रेम के सामने सभी बातें वो छोटी हो जाती हैं, खर्ब हो जाती हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की रस की तुलना में वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ का जो प्रभुत्व है, वो बड़ा नगण्य सा प्रतीत होता है। गर्व मिटावनहार। आप लोगों ने श्रवण किया है कि जब ठाकुर जी ने यहाँ गोपियों के संग में रास लीला की थी वृंदावन में, तो उस लीला को दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी, सावित्री अपनी जो स्त्री भार्या हैं उनके संग पधारे थे, भगवान विष्णु रमा जी के संग पधारते हैं, भगवान शंकर पार्वती जी के संग पधारते हैं, और भी देवा जो देवगण हैं अपनी देवियों के संग पधारते हैं। और आकाश मंडल में उपस्थित होकर के विमान पर, और जो वृंदावन के दिव्य मंडल पे, दिव्य भूमि पे जो कोटानुकोट मंडल है गोपियों का, और यहाँ जो ठाकुर जी प्रिया जी के संग, गोपियों के संग जो दिव्य रास रस का विस्तार कर रहे हैं, तो उसको वो दर्शन करके और रमा जी सुधि भूल गए, उनकी बेड़ी खुल जाती है, और बहुत सारी बातें हैं, वो चुनरी सरक जाती है, उनको सुधि नहीं रहती। पार्वती जी, सावित्री जी को और देवियों को सुधि नहीं रहती है कि मैं खड़ी हूँ कि बैठी हूँ, मैंने। तो देखो यहाँ ये प्रतीत होता है कि जो प्रेम रस है सर्वोच्च रस है, और प्रेम सबको आनंद में डुबा देता है, रस सबको आनंद में डुबा देता है। वहाँ तो भागवत जी में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं जिनको आपके सामने कही नहीं जा सकती। ऐसी उनकी दशा हो जाती है, ऐसी विचित्र दशा हो जाती है देवियों की कि फिर लौट के जाना नहीं चाहती हैं, नहीं कि मैंने बड़े मनोहार करके फिर उनको जब रास का विराम होता है तो फिर उनको सो दी जाती है। और बहुत सारी अंतरंग बातें हैं। तो अरब खरब वैकुंठ को अरबों अरबों खरबों खरबों जो वैकुंठ का गौरव है, वो श्री धाम वृंदावन की जो लीला है उसकी तुलना में वो छोटा हो जाता, नगण्य हो जावे है, फीकी पड़ जाती है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, जय वृंदावन धाम निज सकल लोक सिरताज,
सर्वेश्वर सर्वेश्वरी जहाँ करत जुवराज। जय वृंदावन धाम निज सकल लोक सिरताज। कि हे निज प्रिया प्रीतम के निज धाम, हे प्रिया प्रीतम के स्वकीय धाम जिनका नाम वृंदावन है, हे प्रिया लाल के अपने रसमय धाम, हे वृंदावन धाम हम आपकी जय जयकार करते हैं। सकल लोक सिरताज, भगवान के जितने भी लोक हैं सभी प्रशंसनीय है, लेकिन सभी लोकों के आप मूर्धन्य हैं। आप सभी लोकों के सर्वोपरि लोक हैं, सभी के मानो चूड़ा मणि हैं। सर्वेश्वर सर्वेश्वरी जहाँ करत जुवराज। कि हे वृंदावन धाम आपकी गोद में सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी माने श्यामा श्याम सदैव वहाँ अद्भुत रस का विस्तार करते रहते हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि नित्य बिहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, नित्य बिहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, नित्य सचरिन संग नित्य नवरंग, नित्य रसरास उल्लास आनंद उर, नित्य प्रतिकाश प्रभास अंग अंग। मन बचन हूँ जहाँ पहुँच सकत न, बुद्धि विथकित चित हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। तो नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, जहाँ नित्य किशोरी मणि लाडली जो और किशोर मणि प्यारे श्याम सुंदर जहाँ निरंतर रास रस का विस्तार कर रहे हैं। नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंग। और नूतन नूतन कभी नौका विहार कर रहे हैं, कभी देखो तो मंगला मतलब प्रातः काल में उरज रहे सूरजत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल। फिर सहचरी में एक कुंज से दूसरी कुंज मिल जाती हैं, तो देखो नैन नैन मिला वहीं कई कई बैन रसार। कभी रति रस चिन्ह संवार रही हैं, कभी वेशर सही कर रही हैं, कभी पान खवा रही हैं, कभी दोनों झुक झुक देत लेत मधुरामृत रस सबरसी पान कपोलें। कभी उनका श्रृंगार किया जा रहा है, कभी दोनों परस्पर के रूप सागर में मीनवत कलोल कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेश्वर सर्वेश्वरी तहाँ करत जुवराज। जुगल सरकार यहाँ राज रहे हैं, माने विराजमान हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। तहाँ करत जुवराज। अब कह रहे हैं कि भगवान के अनेकानेक धाम है, लेकिन वास्तव में वृंदावन तो वृंदावन ही है। कह रहे हैं अवधादिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत। कि भैया कोई अवध आदि जो ये सप्तपुरियाँ हैं ना, अवध है, मथुरा है, कांचीपुरी है, द्वारिकापुरी है, उज्जैनी है, ऐसी जो ये पुरियाँ हैं यहाँ कोई रहता है और रह करके वास करते हुए भजन करता है, तो कह अरे अवधाधिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं वन रज ऊपर बारिये सो वैकुंठ अनंत। और वृंदावन की रज की महिमा ऐसी है कि इस रज पे माने इन पुरियों में रह के कोई भजन करे, साधन करे, सांगोपांग, तो अंततो गत्वा उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम में भगवान के पार्षद बन जाते हैं, उनकी सेवा लाभ करते हैं। और ऐसा जो महिमा से मंडित वैकुंठ धाम है, वो श्री धाम वृंदावन की रज के एक कण पे ऐसे ऐसे अरबों खरबों वैकुंठ को न्यौछावर कर दो। और कह रहे हैं कि वन रज ऊपर बारिये सो वैकुंठ अनंत, मैंने वृंदावन की रज के ऊपर बारने का मतलब मैंने वृंदावन की रज की महिमा ऐसी है
कि इस रज का सेवन करेंगे, इस रज के प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी, इस रज का आश्रय लेके भजन करेंगे तो आपको प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा मिलेगी, राधा दास्य मिलेगा, प्रिया प्रीतम की परिचर्या मिलेगी, जो कि अन्यत्र मुश्किल है। मन इस रज की ऐसी महिमा है कि ठाकुर जी माथे पे लगाते हैं। स्वयं किशोरी जो लाडली जो इस रज को लेके अपने कलेवर में विलेपन करती हैं, हृदय पे विलेपन करती हैं। भाई उनको क्या प्राप्त करना है बताओ? श्यामा जी को क्या प्राप्त करना है जी? उनको प्रेम प्राप्त करनी है क्या? क्योंकि देखो ये प्रेम रूप रज है ना, प्रेम से ओतप्रोत रज है, इसलिए प्रिया जो इनका विलेपन करती हैं। प्रिया जो कहाँ कहती है कि मैं प्रेम के समुद्र हूँ? कभी कहती हैं क्या हो कि देखो मैं तो प्रेम के समुद्र हूँ, आओ जी हमारे से प्रेम भर ले जाओ? उनको लगता कि मेरे जैसी कंगालनी तो कोई है ही नहीं। तो प्रिया जो जिनको स्वयं अपने कलेवर में मंडित करती हैं, ठाकुर जी मंडित करते हैं, सखी जन और जो संत महात्मा ऋषि मुनि वे तो इनको शिरोधार्य करते ही हैं। माने ऐसी इनकी दिव्य विशेष महिमा है कि जय बन रज ऊपर बारिये सो बैकुंठ अनंत। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जय 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 वृंदा विपिन, जय 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 वृंदा विपिन, युगल के लिया गार, ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार। जय 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 वृंदा विपिन, जुगल के लिया गार। एक बार जय जयकार करने से मन नहीं भरा तो 3 बार कह रहे कि जय जय जय, कि हे वृंदा विपिन, हे वृंदावन धाम, हम आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। जुगल के लिए आगार, जैसे कोई आगार होता है, कोई खान होती है तो वहाँ जिसकी खान होती है उसकी बहुतायत होती है, वहाँ पे उसकी प्रचुरता होती है। कह रहे हैं कि वृंदावन तो रस की खान है, प्रिया प्रीतम का निज घर है, प्रिया प्रीतम की निज निकुंज स्थली है। तो यहाँ केवल और केवल प्रेम का ही आगार है, केली के आगार स्वरूप है वृंदावन। तो भाई एक कण प्रेम मिल जाए तो कृतार्थ हो जाता है। और जो प्रेम का आगार हो, प्रेम का समुद्र हो, प्रेम की खान हो, तो क्या कहने हैं। इसीलिए वृंदावन धाम, चूँकि यहाँ परम प्रेमी जुगल सरकार यहाँ निरंतर निवास कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं और प्रेम केली का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए श्री धाम वृंदावन जो है वो जुगल केली के आगार हैं। और कहने की अब महिमा की बात है तो पूरी महिमा तो श्यामा जी भी नहीं वर्णन कर सकती हैं, ठाकुर जी भी नहीं कर सकते हैं, कोई सखी भी नहीं कर सकती हैं। वृंदावन की संपूर्ण महिमा तो कोई नहीं कह सकता ना। फिर भी एक यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि अगर वृंदावन धाम की महिमा को वर्णन करने की बात आवे तो देखो वेद को प्रभु के श्वास स्वरूप कहा जाता है और विद्या का भंडार कहा जाता है। कहते हैं ज्ञान उपासना कर्म आदि के क्या है, वे भंडार हैं जो भगवान वेद हैं। कह रहे हैं ऐसे ऐसे जो हजारों जो वेद भगवान मूर्तिमान होकर के श्री धाम वृंदावन की महिमा को वर्णन करने लग जाएं तो अंततो गत्वा यही कहेंगे कि वृंदावन धाम की ऐसी अनंत महिमा है कि मैं कथम अपनी इनको पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। हम तो हार गए। तो ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार, श्री हरि व्यास कृपा बिना, श्री हरि व्यास कृपा बिना, लहे नहीं सो धाम। श्री हरि व्यास कृपा बिना
लहे नहीं सो धाम। अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। देखिए, जो चूँकि ये जो जिनके द्वारा ये ग्रंथ रचना की गई है, उनके गुरुदेव का नाम श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को दो रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को राधा कृष्ण का मिलित विग्रह माना जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप माना जाता है। और ये क्या, ये पहला स्वरूप है, और दूसरा स्वरूप हरिप्रिया नामनी सखी। इसका प्रमाण एक जगह नहीं, अनेकों जगह है। इसी ग्रंथ में सैकड़ों जगह होगी। नित्य बिहारी किशोर किशोर की मूर्ति श्री हरिव्यास ही जानो। नित्य बिहारी किशोर किशोर की मूर्ति श्री हरिव्यास ही जानो। हरि मने श्री कृष्ण, व्यास मने राधिका। हरि अर्थ नंद नंदन जानो, व्यास जानो राधिका। तो क्या हो, हरिव्यास मने श्यामा श्याम। और दूसरा स्वरूप क्या है कि वो श्यामा श्याम भी हैं और श्यामा श्याम की हरिप्रिया सखी होकर सेवा भी कर रहे हैं, माने भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। जैसे देवर्षि नारद जी हैं, भक्त भी हैं और भगवान हैं। सनकादिक भगवान जी हैं, भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। वेद व्यास जी भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। भगवान वेद व्यास जी हैं भाई, श्री कृष्ण के अवतार हैं और भक्त भी हैं। तो कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। आप ही बताइए, प्रिया प्रीतम कृपा नहीं करें तो कैसे आप वृंदावन को प्राप्त कर लेंगे। कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास कृपा बिना, मैंने प्रिया प्रीतम की कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। दूसरी बात, और इनको जब हम भक्त रूप में लेते हैं तो ये हरिप्रिया नामनी सखी हैं। तो आप बताओ, जब लक्ष्मी जी आई थी, श्री पार्वती जी आई थी, तो सखियों ने रोक दिया था ना रास में प्रवेश करने से पहले। उन्होंने पूछा कि कहाँ से आई हैं, क्या आपका परिचय है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखो, मैं शिवलोक से आई हूँ और मैं वैष्णवाग्रगण्य भगवान शंकर जी की भार्या हूँ, मेरा नाम पार्वती है। तो क्या प्रयोजन है आप। तो हम रास में प्रवेश चाहती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सखियों की शरणागति ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजी हूँ। तो वो राजी हो गए, तो प्रवेश कर गए। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो खुद ही स्वामिनी हूँ, मैं क्या ग्रहण करूँगी किसी शरणागति, मैं नहीं करूँगी ये सब काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। अरे मैं तपस्या करके प्राप्त कर लूँगी, मैं तपस्या करूँगी और सीधे जाऊँगी, हमें किसी शरणागति की आवश्यकता नहीं। तो भी तपस्या कर रही है। कहने का तात्पर्य है, वृंदावन का रस सखियों के बिना नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं श्री हरिव्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम, लहे नहीं सो धाम। हमारे यहाँ माँ वाणी जी में एक बात कही गई है कि अष्ट सखिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। ये नित्य विहार में 8 सखियाँ हैं। श्री रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो हैं, श्री ललिता जो हैं, विशाखा जो हैं, श्री चंपकलता जी हैं, श्री चित्रा जो हैं, श्री तुंग विद्या जो हैं, श्री इंदुलेखा जो हैं। कोई भी जीव हो, ये सभी क्या हैं, ये निकुंज मंदिर की आचार्या हैं। इनके ये 8 हैं, इनमें से किसी एक के शरण में जब तक तो कोई नहीं जाएगा, जिसमें जिसका भाव हो, श्री ललिता जी में चल जाओ, विशाखा जी में चले जाओ, इनका दल है, यूथेश्वरी हैं,
श्री रंग देवी जी में चले जाओ, ललिता जी में, विशाखा जी में, सुदेवी जी में, श्री चंपा जी में, चित्रा जी में, श्री तुंग विद्या जी में, इंदुलेखा जी में, किसी एक की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो जोरावरी चले आना नगर में अदले। महावाणी जी में कही गई है कि जोरावरी मैंने किसी की जोरा मर्जी, जोर जबरदस्ती इस वृंदावन में नहीं चलती कि मैं तो फलाने अमुक धाम की मैं स्वामिनी हूँ, मैं मालिक हूँ, वहाँ का मैं अधिपति हूँ, तो मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। सो बात नहीं है। सबके लिए एक अदल है, सबके लिए एक नियम है। वो क्या है? सखियों की शरणागति। तो महावाणी जी में ये बात कही गई है कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकरे यहाँ, आठों सहचरियों में से उनकी कोई भी एक अनुगता हो, चाहे अष्ट सहचरी हैं चाहे उनकी अनुगता हो, उनकी शरणागति ले लो, तब तो महापातकी से पातकी, महादुष्ट से दुष्ट, महापामर से पामर को भी वो कृपा करके योग्य बना करके स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में तो यहाँ किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं मिले चलो, मिले चलो, मिले चले सुख महा, मिले चलो, मिले चलो, मिल चले सुख महा, अन मिला चले अब सुख नहीं कदा ही, अन मिला चले अब सुख नहीं कदा ही। तो कह रहे हैं नित्य बिहारी किशोरी किशोर की मूर्ति श्री हरिव्यास ही जानो। श्री हरिव्यास देवाचार्य मने श्यामा श्याम, या दूसरा रूप हरिप्रिया नामनी सखी है। कह रहे हैं श्री हरिव्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। या तो प्रिया प्रथम कृपा करें या कोई सखी कृपा करें, तब जाके श्री धाम वृंदावन का रस प्राप्त होता है, अन्यथा किसी के लिए बड़ा दुर्लभ है। कह रहे अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। अरे भाई ये श्यामा श्याम का घर है, निवास स्थान है, उनकी केली स्थली है, उनकी विहार स्थली है, कोई सामान्य चीज़ नहीं है ना। सबको यहाँ का रस भला प्राप्त कैसे हो पावेगा? क्योंकि ये वृंदावन धाम अतिशय दुर्लभ है, अतिशय गोपनीय है। सबको बड़ी सरलता से ये रस और इस धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं ही तो जय 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 वृंदा विपिन, जय 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 वृंदा विपिन, कालिंदी तटरम्य, हितो दास की कृपा बिनु, सबको महायगम्य। हितु दास की कृपा बिनु सबको महायगम्य। कह रहे हैं कि भैया जय 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 वृंदा विपिन, कालिंदी तटरम्य, रमणीय कालिंदी के तट पे निवास करने वाले श्रीधाम वृंदावन की हम जय जयकार करते हैं। जय हो इनकी सदा ही जय हो। और हितु दास की कृपा बिना, ऐसे वृंदावन जहाँ के जो सत्व हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, कुंजें हैं, अवनी हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, पंक्षी वर्ग हैं, हरिणियाँ हैं, भ्रमर श्रेणियाँ हैं, और यहाँ के जितने भी सत्व हैं वे बड़े उदार हैं, बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही शरणागत वत्सल हैं। तो जय जय श्री वृंदा विपिन, कालिंदी तटरम्य, हितु दास की कृपा बिना सबको महाअगम्य। हितु दासी, ये प्रिया जो की प्यारी सखी हैं, उनका नाम है हितु। इसमें किसी किसी को भ्रम हो जाता है। एक हमारे यहाँ श्री भट्ट देवाचार्य जी हैं, उनका सहचरी नाम हितु सखी है। उनको हितु सहचरी भी कहते हैं, हितु सहेली भी कहते हैं,
और हितु सखी भी कहते हैं। और एक हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हैं, उनको हित सखी कहते हैं। हित हित और ये हितु हैं। दोनों का नाम में थोड़ा थोड़ा भेद है। तो ये हितु सखी हैं, कह रहे हैं कि हितु दास की कृपा बिनु सबको महाअगम्य, माने जो दुर्लभ वृंदा विपिन है, जो यमुना से आवृत हैं, ऐसे जो वृंदावन धाम है, ये हितु सखी की कृपा के बिना इनको प्राप्त करना अतिशय कठिन है, महाअगम बात है। माने किसी का वहाँ मन नहीं जा सकता, कलेवर जाने तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में देखो, जो वृंदावन का रस है, जहाँ दिव्य स्वरूप से श्यामा श्याम कलोल कर रहे हैं, जो स्वर्णमयी भूमि है, मणियों से जटित है, लाखों लाखों कुंजें फूलों से निर्मित है, अनेकों सुंदर सुंदर फूलों की नौकाएं हैं, अमृत तुल्य जल से परिपूरित अनेक सरोवर हैं, वापी हैं, तड़ाग हैं, कुल्लियाँ हैं, श्री यमुना जी हैं, और जहाँ प्रेम की ही वायु बह रही है, जहाँ का परिकर महादिव्याति दिव्य है, सभी चिन्मय बबू वाले हैं। वास्तव में इस परिकर को प्राप्त करना इतना आसान भी तो नहीं है ना, इतनी हल्की चीज़ नहीं है। इस बात के लिए कह रहे हैं कि हितु दासी की। अब हितु दासी में क्या सामर्थ्य है भाई कि ये दे देंगी? तो कह रहे हैं भाई, जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग। प्रियाजू के प्रेम से, रस से, रंग से सदैव भरी रहती हैं, और प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग, सदैव प्रिया प्रीतम के संग ही रहती हैं। तो जो उनके संग रहती हैं, तो किसी के लिए कह दे कि हे प्रिया, जो वो फलाना एक जीव है, आप कृपा करके अपनी उसको शरण में ले लीजिए, अपनी सेवा दे दीजिए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, न गोपाल तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, करी राखो घर जायो। मदन गोपाल का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बंसी धर्म ने क्या होता है, बंसी को धारण करने वाले कृष्ण, धनुर्धर मने भगवान राम जी, चक्रधर भगवान विष्णु। ऐसे मदन गोपाल, मदन मने कामदेव, गो माने इंद्रिय, इंद्रिय माने कान है, नाक है, जीभ है, त्वग इंद्रिय है, कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी तन्मात्राएँ हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि अहंकार है, सबको जो माने मदन के कामदेव के संपूर्ण इंद्रिय ग्राम को जिन्हों जो पालन करते रहते हैं, माने कामदेव भी जिनको देख देख करके बड़ा खुश, उनके आँखों की पालना होती है, कान को तृप्ति होती है, मन को तृप्ति होवे। तो ऐसे मदन गोपाल माने मदन के मन सहित समग्र इंद्रियों को पालन करने वाले अर्थात राधा कृष्ण। मदन गोपाल माने जुगल किशोर, शरण तेरी आयो, कि हे जुगल किशोर, हे श्यामा श्याम, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप मुझे अपनी शरणागति दीजिए। तो मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस तरह हितु दास की कृपा बिना सबको महागम। सखियाँ वहाँ की सेवा करती हैं, प्रिया प्रीतम की टहल बजाती हैं, उनकी परिचर्या करती हैं। इन्हीं का यहाँ दबदबा है,
इनका बड़ा यहाँ गौरव है, बड़ी गरिमा है, इनकी यहाँ बहुत चलती है। तो ये जिन पे कृपा कर दें उनको ये दुर्लभ रस प्राप्त हो जाता है, नहीं तो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ दुर्घट सपनते वृंदावन निज भवन, वृंदावन निज भवन। नवल राधिका कृपा बिनु सब कई दो पावे कौन। तो बिना राधा रानी कृपा के कौन प्राप्त कर सकता है। तो बहुत बढ़िया इनकी सुंदर माधुरी है। कह रहे हैं कि परम सच्चिदानंद घन, परम सच्चिदानंद घन, श्री वृंदावन धाम। श्री हरि प्रिया शरण बिना को पावे वाठान। वृंदावन की एक बात है, एक संत की आपको, अभी वो महात्मा संभव तो हैं भी। एक बार क्या हुआ कि वो सो रहे थे या भजन कर रहे थे, इतना मुझे ध्यान नहीं है, सोना मान लो या भजन करना मान लो। तो सोने में तो आदमी सारी इंद्रियां जाके विलीन हो जाती हैं, और जब भजन करता है तो सब चेतना रहती। तो दोनों में से किसी अवस्था की बात है, देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। अब बोले फलाने महात्मा चलो तुम्हें वृंदावन दिखाता हूँ। और उनको वृंदावन की जमुना जी, दिव्य जमुना जी का दर्शन कराए, कुंज निकुंज दर्शन कराए, प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करे उनके दर्शन कराए, और दिव्य वृंदावन का मैंने ठोर 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 दर्शन करा करके बोले वृंदावन देख लिया। हाँ महाराज जी देख लिया। ठीक है अब भजन करो। तो कहने का मतलब जो वृंदावन का दिव्य स्वरूप है उसको अगर कोई देख ले तो निहाल ही हो जाएगा ना, जो दिव्य, और इसी में वो छुपा हुआ है। जड़ में चेतन, चेतन में जड़ छुपा हुआ। यही से वृंदावन के वृक्ष हैं जिसको बंदर तोड़ देता है, वो सूख जाते हैं, डालियाँ टूट जाती हैं, फट जाते हैं, बंदर तोड़ देता है। आप चाहो तो उसको काट दो, कोई काट भी देता है जिसको भाव नहीं है, वो सब सह लेते हैं। लेकिन उसी वृक्ष से वो दिव्य वृक्ष भी प्रकट हो जाता है जिसका भाव है विशेष, किसी पे अनुकंपा करनी होती है तो वही वृक्ष को संत रूप में देखते हैं, महात्मा रूप में देखते हैं, ऋषि रूप में देखते हैं। चलो अगर ऐसी बात नहीं होती तो चलो मैं मान लो झूठ बोल देता हूँ। आसाम हो चरण रेणुजुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलसौषधीनाम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे वृंदावन में कोई वृक्ष बना देना, गुल्म बना देना, लता बना देना। तो पूछा भाई वृंदावन में लता बन के क्या करोगे। तो कह रहे हैं कि आप भी प्रभु कैसी बात करते हैं, वहाँ आपकी जो प्राण प्यारी प्रेम रूपा जो गोपीजन है जब आवेंगी जावेंगी तो उनके चरणों की धूल उड़ेगी तो मेरे माथे पे पड़ेगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आसाम हो चरण रेणु जुसाम, उनके चरण रेणु को मैं सेवन करूंगा, मुझे सेवा, उनकी सेवन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उद्धव जी जानते हैं कि यहाँ के लता वृक्ष दिव्य हैं। चतुरानन देखो कुछ वृंदा विपिन प्रभाव, भगवान ब्रह्मा जी ने वृंदावन का कुछ प्रभाव देखा था, और जो नहीं देखते जिनको नहीं अनुभव में आ रहा है तो उनके लिए साधारण है, लेकिन वास्तव में साधारण नहीं है। तो परम सच्चिदानंद घन जो वृंदावन, जो वृंदावन धाम है, ये सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद के प्रतिमूर्ति स्वरूप हैं। परम सच्ची से भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया है कि भगवान सच्चिदानंद में है, वैसे ही उनका धाम भी सच्चिदानंद में है। और उस धाम का नाम क्या है तो कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम, वे दिव्य वृंदावन धाम है। और श्री हरिप्रिया शरण बिना को पावे वा ठाम। आपने यहाँ देखेंगे श्री धाम वृंदावन में दो रीति चलती है,
और दोनों सही है, दोनों की बहुत विशेष महिमा है। वृंदावन में या तो इष्ट का नाम जपो, राधा कृष्ण का नाम जपो, चाहे राधे राधे जपो, चाहे राधे श्याम राधे कृष्ण जपो, चाहे हरे कृष्ण जपो, चाहे राधा मोहन जपो, जो कुछ जिसको गुरुदेव ने सुना दिया हो, या तो प्रिया प्रीतम का नाम, और नहीं तो उनकी सखी का नाम। ये जपने की पहले से परंपरा है। इसीलिए यहाँ देखा जाता है कि कोई कोई आचार्यों का नाम जपते हैं और कोई कोई इष्ट देव का नाम जपते हैं। तो कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया शरण बिना, तो जब इनको हम इष्ट रूप में लेंगे तो हरि प्रिया माने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हो गए, कि श्यामा श्याम की शरण बिना श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति अलभ्य है। और दूसरा भाव हरिप्रिया माने हरिप्रिया नामनी सखी हैं, तो श्री हरिप्रिया शरण बिना माने प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी जो हरिप्रिया जी हैं, इनकी शरणागति लिए बिना को पावे वा ठाम, उस दिव्य वृंदावन धाम को भला कौन प्राप्त कर सकता है? अर्थात कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए यहाँ दो बात चलती है। हमारे स्वामी जी की परंपरा में संत महात्मा श्री हरिदास जपते हैं, और हरिवंश गोस्वामी जी की परंपरा में श्री हरिवंश जपते हैं। और महात्मा और परंपराओं में आचार्य नाम कम जपते हैं और इष्ट देव का नाम विशेष रूप से जपते हैं। जैसे निम्बार्कियों में राधे कृष्ण जपते हैं या राधा रानी का नाम जपते हैं, और गौड़िया जो महात्मा हैं, वैष्णवजन हैं, वे महामंत्र का जाप करते हैं, वे भी आचार्य नाम कम जपते हैं। तो दोनों में से किसी एक में, किसी में निष्ठा हो तो काम बन जाता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्री परम सच्चिदानंद घना श्री वृंदावन धाम, श्री हरि प्रिया शरण बिना को पावे वाठाम, को पावे वाठाम। श्री लाडली लाल की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। राधा राधा